Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter number 4, that is determinant. Today is the last topic of this chapter. Now, let me start with this topic. Now, the last chapter is application of determinants and matrices. In this section, we shall discuss application of determinant and matrix for solving the system of linear equation in 2 or 3 variable and for checking the consistency and the system of linear equation. Now here what we have to do, we have to check either the system of equation is consistent or inconsistent. That you had done in class 10th also. A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exists. ये आपको पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये वर्ड यूज़ किए हुए. A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. In this chapter, we restrict ourselves to system of linear equation having unique solution only. तो हम इस चैप्टर में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पर ही काम करेंगे मेनली, उसके अलावा दूसरों पे नहीं करेंगे. तो अब मेन आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है. यहाँ पे हमारा एक मेन मेथड है दैट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स मेथड. तो हमें मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सेम लगेगा आपको जैसे आप क्लास 10th में करते थे. यू विल गेट द 3 इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. काम वही करना है बट एक डिफरेंट मेथड से हम लोग वो काम करेंगे. चलिए लेट वी स्टार्ट. एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि है क्या. इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल गेट, हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी एक्स वाई जेड 3 और आइदर 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड के एलिमेंट्स हैं उनको हम ए मैट्रिक्स बना लेंगे लाइक A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3. और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है हमारे पास वो क्या है एक्स वाई जेड, तो उनको भी हम यहाँ लिख लेंगे. B, दिस वन द वैल्यू ऑफ B दैट इज़ D1 D2 D3. तो ये हमारे पास सारे आ गए. तो ये हमारी जो सिस्टम है इक्वेशन का वो है AX प्लस B फॉर्म में. तो हमने उसको अलग अलग से लिख लिया. तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम रिजल्ट, सेम आएगा. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करना है. तो मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालना है. तो यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे. इन्वर्स के लिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब यहाँ पे एक चीज़ और जो हमें बेसिकली काम करना है, एक्स वाई जेड हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इंटू बी. अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ कैन वी यूज़ दैट. x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसी से हमारी x की वैल्यू आएंगी. x मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आएंगी. चलिए लेट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन. सो उससे पहले एक लास्ट रिजल्ट दैट वी हैव टू यूज़. a is a singular matrix, then determinant of a is 0. In this case we can calculate adjoint of a into b. If adjoint of a into b is not equal to 0, then the solution does not exist and the system of linear equation is called inconsistent. If it is equal to 0, the system may either consistent or inconsistent according as the system have either infinitely many solution or no solution. तो ये जो हमारा केस 2 है, एक तो हमारा नॉन सिंगुलर हो गया जिसमें वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स एंड ऑल, सब कुछ हमने सेम काम करना है. बट अगर हमारा ये 0 आ गया तो हम ये केसेस लेकर आगे का प्रोसीड कर सकते हैं. इफ़ दे आर आस्किंग फॉर द इनकन्सिस्टेंट कंसिस्टेंट के बारे में अगर हमसे पूछा गया है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू भी. चलिए लेट मी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.6. तो हेयर आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि आइदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट. तो यही काम हमने करना है. जो भी मैंने अभी लास्ट वाले रिजल्ट यूज़ किया उन्हीं को यूज़ करेंगे. तो ये आपके पास दिए हुए 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई है. तो हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू निकाल लेंगे 1 2 2 3 2 2 3 हमने ले लिया. एक्स क्या हो गया, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स ये है तो उसमें 2 है एक्स और वाई. बी की वैल्यू 2 एंड 3. तो बस इसमें हमने क्या करना है, जब हमें पूछा गया है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. नाउ हेयर आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 3. सेम हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, ए ले लिया, एक्स ले लिया, बी ले लिया. अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो हमारा 0 आ गया. दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास सिंगुलर हो गया.
तो अब इसके आगे हमने क्या निकालना था, अभी मैंने लास्ट में वो केस डिस्कस किया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट दैट नॉन ज़ीरो। तो ये नॉन ज़ीरो आ गया है, दैट मीन्स कि दैट इज़ अ इनकन्सिस्टेंट। सिर्फ इसका यही यूज़ करना है हमने, आगे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये काम करना है। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड पर्टिकुलरली मेंशन है देन यू हैव टू अप्लाई द मैट्रिक्स मेथड, अदरवाइज यू कैन अप्लाई एनी मेथड, ठीक है। तो इन द क्वेश्चन नंबर 9 दीज आर द टू इक्वेशन। सेम काम हमें करा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एलिमेंट्स हमने अलग कर लिए, एक्स ले लिया, बी ले लिया। फिर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड आउट। इट इज़ नॉन ज़ीरो, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की अभी लास्ट हमने करे हैं एक्सरसाइज में। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला काम हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके, -11, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब लेट वी पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला, दिस वन फॉर्मूला, ए इनवर्स एंड द बी इज़ 3 7। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज टू हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट द 6 and 19, एंड वी मल्टीप्लाई द 11। तो ये हमारे पास क्या, एक्स और वाई, इसको मैंने अगर ब्रेक कर दिया तो इट इज़ लाइक दैट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -6/11, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ -19/11। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। हियर आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 12, x minus y plus z is equal to 4. Now here we have a 3 इक्वेशन। फॉर्मूला हमारा सेम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने क्या किया, ए की जगह 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1 लिख दिया। एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड, बी 4 0 2। नाउ वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला 10, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव अ फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, दैट इज़ ए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया, इसका एडजॉइंट निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अभी ट्रांसपोज करना बाकी है, तो इसको ट्रांसपोज कर लिया 1/10 यहाँ तक। तो ये इनवर्स की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। अब ये क्या करना है, फॉर्मूला में पुट किया, ए इनवर्स इंटू बी में पुट किया। आफ्टर पुटिंग इट यू गेट दिस, ये हमारा आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को पहले डिवाइड मत करना, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 10 को बाहर ही रहने देना है, ठीक है। लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस रिजल्ट 20 - 10 10। 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 - 1 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू 1। आई होप दैट अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी डू द क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। अगेन वी हैव अ 3 इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स एक्स वाई जेड, बी इज़ दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इज़ ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने यही निकाल लिया, और बी भी मैंने साथ साथ यहाँ पुट कर दिया। अब आपको समझ आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, बट आपको प्रॉपर्ली सब निकालने हैं स्टेप, आप शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी आ गई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैम वी गेट दिस रिजल्ट 8 4 एंड 12। 4 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, वी गेट द 2 1 एंड 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, वाई इज़ 1 एंड द जेड इज़ 3। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 15 एक बार मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ क्या है। इफ़ ए इज़ दिस, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। इससे इन्होंने कहा ए इनवर्स निकालो। ये जो आपको ए मैट्रिक्स दिया वो यहीं से क्रिएट किया हुआ है, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है,
जो ये दिया हुआ है इससे हमें डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1, तो नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इन्वर्स निकाल लिया, तो इन्वर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वी गेट दिस रिजल्ट। मैंने यहाँ -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नेगेटिव -1 ही था, कोई वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इनको b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड वी जस्ट सॉल्व इट, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट द 1 2 3। वैल्यू ऑफ x इज़ 1, वैल्यू ऑफ y इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ z इज़ 3। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैट्रिक्स मेथड ईजी है, बट बेटा ध्यान से इसको कर लो, और कैलकुलेशन पार्ट पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।